गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं क्यूरियोटिव योगा का एक नए फ्रेश कमाल एपिसोड में। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंतरीप और आप देख रहे हैं क्यूरियोटिव योगा। तो चलिए नया कुछ देखते हैं और नया कुछ सीखते हैं। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कर्मा, यानी कि कर्म के डिफरेंट टाइप्स, जो कि बताया गया है हमारे किसी स्क्रिप्चर्स में। तो जितने भी स्क्रिप्चर्स में कर्म के टाइप्स बताया गया है उन सब के कंपैरिजन में आज हम डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पे कि कहाँ पे क्या बताया गया है। तो चलिए जल्दी जल्दी आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। पहला जो आता है, पहला है पतंजलि, यानी कि पतंजलि योग दर्शन में क्या बताया गया है कर्म के बारे में। पतंजलि योग दर्शन में 4 तरीके का कर्म के बारे में बताया गया है। 4 बेसिकली टाइप्स 3 है और एक जो टाइप्स बाद में डिफाइन किया गया है उसको कहा गया है कि ये योगियों का कर्म है, यानी योगी लोग ऐसे कर्म करते हैं। तो देखते हैं कहाँ पे बताया गया है। पहला सवाल तो ये है, पतंजलि योग दर्शन में जो चौथा पाद है, यानी जो कैवल्य पाद है, कैवल्य पाद का 7 नंबर यानी 7th श्लोक कैवल्य पाद में बताते हैं महर्षि पतंजलि कि कर्म शुक्ल कृष्ण योगीन स्त्रिविध मीतरेशम, यानी कि इसका मतलब क्या होता है कि यहाँ पे बताया गया है, बहुत अच्छे तरीके से डिफाइन किया गया है। देखिए श्लोक को अच्छी तरीके से देखिए, क्योंकि यहाँ से आपको सवाल पूछा जा चुका है ऑलरेडी यूजीसी नेट जेआरएफ में, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा कि तीनों टाइप्स बताया गया है। पहला तो है शुक्ल कर्म, दूसरा है कृष्ण कर्म, तीसरा है शुक्ल कृष्ण मिक्स्ड यानी कि पाप पुण्य मिश्रित कर्म, और तीसरा जो है अशुक्ल अकृष्ण कर्म। अब शुक्ल कर्म का मतलब होता है जो कि पुण्य कर्म होता है, इसको कहते हैं शुक्ल कर्म, ठीक है। अब जो कृष्ण कर्म होता है इसका मतलब होता है पाप कर्म, ठीक है। बताते हैं शुक्ल कृष्ण मिक्स्ड, यानी कि पाप कर्म और पुण्य कर्म, इन दोनों को जब मिला दिया जाता है, यानी इन दोनों को मिले हुए कर्म, यानी जो मनुष्य साधारण मनुष्य जो कर्म करते हैं, क्योंकि हम ऐसे कुछ कर्म करते हैं जो पाप कर्म भी होते हैं और जो पुण्य कर्म भी होता है, हम दोनों ही करते हैं। तो इसको कहते हैं शुक्ल कृष्ण मिश्रित कर्म, ठीक है। पाप पुण्य मिश्रित कर्म कहते हैं इसको। फिर आते हैं अशुक्ल अकृष्ण, यानी कि जो योगी करते हैं, ना ही पाप होते हैं उसमें ना ही पुण्य होता है। अब इसको अच्छी तरीके से समझिए, पाप भी नहीं हो रहा है पुण्य भी नहीं हो रहा है, तो हो क्या रहा है, कर्म तो कर रहे हैं। ये कर्म ऐसा ही होता है क्योंकि योगी कोई आशा नहीं रखते अपने कर्म के प्रति, कोई आशा नहीं होता योगियों का। तो वो क्या करते हैं, वो जो भी कर्म करते हैं वो किसी भी कामना से रहित होकर कर्म करते हैं। और ये बताया गया है जब आप निष्काम कर्म करते हैं तो उसका फल आपको प्राप्ति नहीं होती है, उसका फल आपको भुगतना भी नहीं पड़ता। इसीलिए कहा गया है कि ये अशुक्ल और अकृष्ण, इसको इसीलिए ये दोनों वर्ड से डिफाइन किया गया, अशुक्ल अकृष्ण, यानी कि ना तो इस कर्म का पाप लगेगा आपको और ना ही अगर आप पुण्य भी कर रहे हो तो उसका भी फल आपको भुगतना नहीं पड़ेगा। ऐसे जो कर्म होते हैं इस कर्म का आपको फल भोगना नहीं पड़ता, इसीलिए इसको कहा गया है अशुक्ल अकृष्ण। ये योगियों का कर्म है। किनका? योगियों का कर्म है। ये पूछा जाता है, ये पूछ सकते हैं आपको एग्जाम में कि बताओ योगियों का कर्म क्या होता है। तो याद रखिए अशुक्ल अकृष्ण, ये टर्म याद रखिए, अशुक्ल अकृष्ण, ठीक है। शुक्ल कृष्ण, अगर आपको टाइप पूछा जाए तो ये तीनों है टाइप, ये तीनों टाइप है, ये तीनों कर्म के टाइप होते हैं, ठीक है। ये तीनों है कर्म के टाइप जो कि बताया गया है, शुक्ल कृष्ण मिश्रित मिक्स्ड, ओके। फिर चौथे में अशुक्ल अकृष्ण, ये होता है योगियों का कर्म। तो अब आगे देखते हैं। श्रीमद् भगवद गीता के अनुसार क्या बताते हैं, यहाँ पर भी तीनों कर्म के बारे में चर्चा किया गया है। 3 टाइप्स ऑफ कर्म यहाँ पर भी बताया, क्या क्या। एक है कर्म, दूसरा है विकर्म, तीसरा है अकर्म। अभी श्लोक को याद कर लीजिएगा तो आपको सारी चीजें याद रहेंगी, ठीक है। श्लोक में क्या बताते हैं, कर्मण्य होपि वध्यव्यम च विकर्मणः अकर्मणस्य वध्यव्यम गहना कर्मणो गतिः। इस श्लोक को याद कर लीजिएगा, बहुत ही बेहतरीन श्लोक है। श्लोक से भी पूछा जाता है सवाल, इसीलिए कह रहा हूँ ये श्लोक इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लीजिएगा। तीनों तरीके का कर्म क्या क्या है, पहला है कर्म, दूसरा है अकर्म, तीसरा है विकर्म। अब कर्म क्या है, जो हम कामनाओं के साथ करते हैं, जो कर्म कामनाओं के साथ करते हैं, मतलब जिस कर्म में आपकी कामनाएं जुड़ी हुई होती है उसको कहते हैं कर्म। अकर्म क्या है, अकर्म वो है जो कामना रहित कर्म है, उसको कहते हैं अकर्म, ठीक है। उसको कहते हैं अकर्म, यानी
ऐसे कर्म जहाँ पे आपके कामना नहीं है, अगर जो कर्म आप कर रहे हो बस आपका ड्यूटी है कर्म करना, इसी सोच के लिए आप कर्म कर रहे हो, ठीक है, उस पर कोई कामना जुड़ा हुआ नहीं है, उसको कहते हैं अकर्म। फिर आते हैं विकर्म। विकर्म क्या होता है? विकर्म होता है जो शास्त्र के अनुसार निषिद्ध है, उस कर्म को अगर आप कर रहे हो तो उस कर्म की जो फल है उसको वो खराब होगा। यानी जो शास्त्र के अनुसार कर्म है, जो नहीं करना चाहिए, वो कर्म को कहते हैं विकर्म। आपको पता है नहीं करना चाहिए, आप फिर भी कर रहे हो, इसीलिए उसको कहते हैं विकर्म। यानी वो कर्म नहीं करना चाहिए, वो मना है शास्त्र के अनुसार, इसी को कहते हैं विकर्म। तो ये हो गया भगवत गीता के अनुसार 3 टाइप्स ऑफ कर्म। पहला है कर्म यानी कामनाओं के साथ जो करते हैं, दूसरा है अकर्म यानी कामना रहित होके जो करते हैं, एंड तीसरा है विकर्म यानी जो शास्त्र के अनुसार नहीं करना चाहिए फिर भी हम उसको करते हैं, तो इसको कहते हैं विकर्म। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। मीमांसा। मीमांसा दर्शन में क्या कहते हैं? मीमांसा दर्शन में 5 तरीके के कर्म बताया गया है। क्या? नित्य कर्म, नैमित्तिक कर्म, काम्य कर्म, निषिद्ध कर्म और प्रायश्चित्त कर्म। नित्य कर्म क्या है? जो हम रेगुलर करते हैं उसको कहते हैं नित्य कर्म। नैमित्तिक कर्म क्या है? नैमित्तिक कर्म वो होता है जो किसी विशेष दिन पर करते हैं। नित्य कर्म यानी कि पूजा अर्चना करना, स्नान करना, पूजा आदि करना, ये सब जो हम रेगुलर करते हैं। नैमित्तिक क्या होता है? नैमित्तिक जो किसी विशेष दिन पर करते हैं, जैसे शादियों के दिन कुछ हम विशेष नियम पालन करते हैं, जन्मदिन पर करते हैं, है ना, ऐसे जो विशेष दिन होते हैं वहां पे जब हम नियम पालन करते हैं तो उसको कहते हैं नैमित्तिक कर्म। अब काम्य कर्म क्या है? काम्य कर्म यानी कहते हैं ना कि मानत करते हैं, मुझे पुत्र संतान हो, मुझे ये मिल जाए तो मैं ये चढ़ाऊंगा, मैं ये मिल जाए तो मैं आपको सोने की हार चढ़ाऊंगा। ऐसे किसी कामनाओं को सोचकर, किसी कामनाओं के लिए जब कोई कर्म किया जाता है, किसी विशेष कामनाओं के लिए, तो उसको कहते हैं काम्य कर्म। ठीक है, उसको कहते हैं काम्य कर्म। फिर आता है निषिद्ध कर्म। निषिद्ध कर्म क्या होता है? निषिद्ध कर्म है जो कर्म शास्त्रों में मना किया गया है, जो शास्त्रों के अनुसार हमें नहीं करना चाहिए फिर भी हम करते हैं। जैसे दूसरों की कोई गलती करना, कोई बुराई करना, ये सब नहीं करना चाहिए। दूसरों की बुराई करना या उसको कोई तकलीफ देना दूसरों को, ये नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर भी करते हैं लोग, इसको कहते हैं निषिद्ध कर्म। ठीक है, फिर आते हैं प्रायश्चित्त कर्म। अगर आप निषिद्ध कर्म कर रहे हो या जो नहीं करना चाहिए अगर वो कर रहे हो तो उस कर्म की जो फल है वो बुरा होगा ऑब्वियसली, क्योंकि वो इसलिए तो वो नहीं करना चाहिए था, लेकिन आपने कर दिया, अब उसका फल बुरा है ये आपको पता चल गया। अब उस फल को कम करने के लिए कहते हैं ना कि आपको प्रायश्चित्त करना पड़ेगा, आपको प्रायश्चित करना पड़ेगा, तो आपको वो फल नहीं भोगना पड़ेगा, ऐसे कहते हैं ना, तो इसी को कहते हैं प्रायश्चित कर्म। ये बताया गया है वेदों में, मीमांसा दर्शन में ये क्लियरली डिफाइन किया गया है कि इसी को कहते हैं प्रायश्चित कर्म। यानी जो निषिद्ध कर्म आपने किया है उस कर्म के जो फल है उस फल को कम करने के लिए जो कर्म आप करते हो उसको कहते हैं प्रायश्चित कर्म। क्या कहते हैं? प्रायश्चित कर्म कहते हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक लेकर आप सभी लोगों के साथ। और आप लोग कमेंट करना मत भूलिएगा और कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर बताएं कि कौन से टॉपिक पर आप लोग वीडियो देखना चाहते हैं। हम उसी टॉपिक पे आपके लिए वीडियो लेके आएंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का दिन बहुत 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 शुभ हो। नमस्कार, धन्यवाद।